सामीन, एक बार फिर से कहूँगा आपको खुश आमदीद। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं पुलिस और आवाम FM 107 दोहा से उबैद ताहिर के साथ। और अब मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर जो मेहमान हैं उनका ताल्लुक ट्रैफिक डिपार्टमेंट से है और ये हैं लेफ्टिनेंट फहद शरीदा अलकाबी, और उनसे हमारी गुफ्तगू होगी ख़ास तौर पर जो गाड़ियों में सोशल डिस्टेंसिंग के मुतालिक कानून क्या कहता है आजकल इस मौजूदा जो सूरत हाल है उसमें। तो हम उनका इस्तकबाल करेंगे और उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। युसअदनी अन अरहब बिसियादतिल मुलाजिम फहद शरीदा अलकाबी मिन इदारतिल मुरूर मिन इदारत अत्तुइया अलमुरूरिया बिल इदारा अल-आम्मा लिल-मुरूर। مرحبا سيادة الملازم فهد شريدة، ويعني صححني إذا يعني ما شاء الله صرت نقيب. مساء الخير. مرحبا. والنعم والنعم. يا مرحبا. يعني نبدأ من القانون التباعد الاجتماعي في السيارات الخاصة. يعني في الآونة الأخيرة بسبب جائحة كورونا الله يحفظنا جميعا منها، يعني هناك قانون، وهذا التباعد الاجتماعي يعني في كل مكان، سواء في البيت أو في مكان العمل أو في أماكن التسوق، وكذلك في السيارات. فما معنى التباعد الاجتماعي في السيارات الخاصة؟ نعم 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 تفضل كمل ولا خلاص؟ تمام. حلو حلو. मेरा जो सवाल था, हमारे साथ हैं अवेयरनेस डिपार्टमेंट से, ट्रैफिक का जो जनरल डायरेक्टरेट है उसमें जो अवेयरनेस डिपार्टमेंट है वहाँ से हमारे साथ ऑफिसर मौजूद हैं फहद शरीदा और फहद अब्दुल्ला शरीदा, और उनसे जो हमारी जो बातचीत हो रही है पहला सवाल ये था कि जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो कानून इस कोरोना की वजह से लाया गया है, और वो हर जगह है, घर में, काम की जगह पर, या उसके अलावा जब हम बाहर जाते हैं शॉपिंग के लिए, कहीं पर भी हमें एक दूसरे से दूर रहना है, एक महफूज फासले पर रहना है। तो जो गाड़ियों के मुतालिक जो कानून आया है उसकी क्या वजाहत आप करेंगे, ये मेरा सवाल था। उसके जवाब में मोहतरम फहद अब्दुल्ला शरीदा ने ये जवाब दिया कि देखें, इस वबा की वजह से कानून लाया गया ये, और ये आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं, और हर जगह पर हमें इसकी कोशिश करनी है कि हम ज़्यादा तादाद में कहीं पर भी जमा ना हो ताकि वायरस से महफूज रह सकें। जहाँ तक बात है गाड़ियों की, तो गाड़ियों के हवाले से कानून बड़ा वाज़ेह है, और वो ये है कि एक गाड़ी में जो प्राइवेट गाड़ियों की हम बात कर रहे हैं उसमें एक ही शख्स एक वक्त में सफ़र करेगा। ये सबसे बेहतर है, ये सबसे जो आइडियल सिचुएशन है वो ये है। उसके बाद दूसरी सिचुएशन ये बनती है कि एक गाड़ी में, प्राइवेट गाड़ी में, दो आदमी, ज़्यादा से ज़्यादा दो आदमी सफ़र कर सकते हैं। दो आदमी जो कि कोई भी दो आदमी हो सकते हैं, एक गाड़ी चलाने वाला, एक उसके साथ।
तीसरी शक्ल जो इसकी जो कानून में है वो ये है कि एक गाड़ी में ज़्यादा से ज़्यादा 3 अफराद हो सकते हैं। कब हो सकते हैं? कि जब या तो वो एक ही फैमिली के हैं, मसलन पेरेंट्स हैं, उनके साथ उनका एक बच्चा है, और उसके साथ दूसरी सूरत ये हो सकती है कि जैसे गाड़ी को चलाने वाला एक मौजूद है, फैमिली ड्राइवर है, और उसके साथ 2 अफराद और बैठे हैं, या लेमोजीन है या टैक्सी है। तो एक लेमोजीन का ड्राइवर या टैक्सी का ड्राइवर हो गया, या घर का ड्राइवर, और उसके साथ 2 आदमी और हो सकते हैं। तो इस तरह से इन 3 सूरतों में ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट गाड़ियों में या छोटी गाड़ियों में 3 अफराद ज़्यादा से ज़्यादा बैठ सकते हैं। इस बारे में कानून है। और उन्होंने कहा कि इससे पहले मुल्क में एक कैंपेन इस बीमारी के मुतालिक लोगों को आगाह करने के लिए चलाई गई थी, और अब जो उस सिलसिले में जो कवानीन जो बनाए गए हैं उनके निफाज का वक्त है, उनको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो ये चीज़ ज़हन में रहे। अच्छा जी, अब मैं एक सवाल इनसे ये करता हूँ, क्योंकि इन्होंने फैमिली का नाम लिया है, तो क्या बच्चे भी बड़े आदमी की तरह एक पैसेंजर के तौर पर काउंट होंगे? ضابط المرور او التوعيه المروريه معنا الملازم فهد عبد الله الشريده، انت ذكرت ان اذا كانت الافراد 3 من نفس العائله فالقانون يسمح، لكن سؤالي هو اذا كان معي ولدي ولا بنتي يعني صغيره، وهل يعتبر الولد الصغير ايضا راكب؟ يعني هل تعدونه راكب ولا هو ممكن مع الام؟ اها 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 तमाम। बच्चों के मुतालिक मैंने पूछा कि छोटा कोई बेटा बेटी साथ में है, तो क्या आप उसको भी एक पैसेंजर के तौर पर आप उसको शुमार करेंगे, यानी कि आप 3 मानेंगे या वालदा के साथ उसको जोड़ के एक ही माना जाएगा? तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस सिलसिले में बिल्कुल वाज़ेह है कानून कि गाड़ी में कोई भी ऐसा शख्स, उसकी उम्र से मतलब नहीं है, छोटा हो या बड़ा हो, जब वो एक सीट पर बैठ सकता है और बैठा हुआ है तो वो सीट काउंट की जाएगी, यानी कि वो बच्चा भी एक पैसेंजर के तौर पर काउंट होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका कोई बच्चा है 4-5 साल का, तो अगर वो गाड़ी में है और आपकी बेगम है, तो मतलब ये कि 3 आदमी हो गए। अब अगर एक और बच्चा है जो इसी उम्र का है, गोद में नहीं है, छोटा बच्चा, दूध पीता बच्चा नहीं है, तो इसका मतलब ये कि वो चौथा होगा। तो इसको जहन में रखिएगा। طيب، هذا تكلمنا عن السيارات الخاصة وأيضا الليموزين وسيارات الأجرة، لكن الحين ننتقل إلى باصات ومركبات الشركات. ماذا يقول القانون؟ نعم. مهم. 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 يعني إذا حسب المقاعد ممكن 50 شخص ممكن يجلس في الأيام العادية، فحاليا المسموح هو 25 فقط.
तमाम तमाम। सामीन, आप सुन रहे हैं FM 107 पर प्रोग्राम पुलिस और अवाम, जो कि आप सुनते हैं हर मंडे को रात 8 बजे से 9 बजे के दौरान, जिसमें वजारत दाखिला के मुख्तलिफ अफसरान हमारे साथ बातचीत में शरीक होते हैं और कानून की वजाहत करते हैं। इस वक्त आप सुन रहे हैं ट्रैफिक डिपार्टमेंट से लेफ्टिनेंट फहद अब्दुल्ला शरीदा को, और उनसे सोशल डिस्टेंसिंग गाड़ियों में कैसे बरकरार रखी जाए, कानून क्या कहता है, इस पर हमारी बात इस वक्त जारी है। और मेरा सवाल ये था कि जो कंपनी की जो गाड़ियाँ और बसेस हैं उनके मुतालिक कानून क्या कहता है। तो उसके जवाब में लेफ्टिनेंट फहद अब्दुल्ला शरीदा ने कहा कि जो कंपनियों की जो गाड़ियां हैं जिसमें कि बड़ी तादाद में लोग ट्रैवल करते हैं, ख़ास तौर पर उन्होंने कहा कि हम इस कैटेगरी पे ज़्यादा हमारी तवज्जो है, क्योंकि उनकी हिफाजत, उनकी सेहत और सलामती की को यकीनी बनाना ही हमारी ज़िम्मेदारी है। तो इस बारे में उनको आगाह करना भी बहुत ज़रूरी है, उनके अंदर अवेयरनेस पैदा करना बहुत ज़रूरी है। कानून ये कहता है कि जो बसेस हैं, बड़ी गाड़ियाँ हैं या कंपनी की गाड़ियाँ हैं, उनमें जितनी गुंजाइश है बैठने की, उसके आधी गुंजाइश को सिर्फ रखा जाए। यानी कि अगर किसी गाड़ी में 100 आदमी बैठ सकते हैं तो अब 50 बैठेंगे, 50 बैठ सकते थे तो अब 25 बैठेंगे, अगर 20 बैठ सकते थे तो अब 10 बैठेंगे। और जो चेकिंग पॉइंट्स हैं जगह जगह जहाँ पे पुलिस वाले रोक करके चेक करते हैं, उनको कानून के मुतालिक पता है और वो ये चीज़ें नोट करते हैं और देखते हैं। उसके अलावा उन्होंने कहा कि वेंटिलेशन का भी ख़ास ख्याल रखना चाहिए, यानी कि जो गाड़ी के जो शीशे हैं वो कुछ ना कुछ खुले रखे जाएं फासले से, जो कि इसकी जो एहतियाती तदाबीर हैं उनमें शामिल है कि हवा का आना जाना गाड़ी में होना चाहिए, बड़ी बस में जहाँ पे बड़ी तादाद में लोग बैठे होते हैं, और जो चेकिंग पॉइंट पे जो लोग हैं वो देखते हैं। उसके अलावा जो दीगर एहतियाती तदाबीर हैं, क्या उनका भी ख्याल रखना होगा बस में बैठने वालों को, ये मेरा उनसे सवाल होगा। सियादतुल मुलाज़िम, हल अल-इजराआत अल-एहतराज़िया अल-उख़रा, यानी احنا قلنا أن نص العدد بيكون موجود أو مسموح لا يكون يتواجد في الباصات، لكن هناك إجراءات احترازية أخرى غير هذا. هل هذه الإجراءات أيضا ضرورية لمن هم في الباص، يعني مثل الكمامات والقفازات وغيرها؟ نعم بالطبع أكيد. اها मेरा जो सवाल ये था वो कि भाई ये तो हमने बता दिया आपने और कह दिया कि बसों में, बड़ी गाड़ियों में जितनी गुंजाइश है उसके आधे लोग बैठ सकते हैं, 50 हैं तो 25 ही बैठ सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जो दीगर एहतियाती तदाबीर हैं जैसे कि ग्लव्स हैं, मास्क हैं, क्या उनका भी ख्याल रखना होगा गाड़ी में बैठने वालों को? तो उन्होंने कहा कि जी हाँ, बिल्कुल मास्क लगाना होगा, ग्लव्स वगैरह का ख्याल रखना होगा, और दीगर जो भी इस बारे में हिदायत दी गई हैं, जो भी एहतियाती तदाबीर हैं, उनका मुकम्मल तौर पर ख्याल रखना होगा। नंतकिल इला मौदू आखर सियादतुल मुलाज़िम फ़हद, फ़ीमा यतअल्लक़ बितत्बीक़ احتراز, هل يعني تشيكون على هذا التطبيق من خلال نقاط التفتيش؟ يعني كل شخص. तो ये मेरा जो सवाल था वो एतराज़ एप्लीकेशन के मुतालिक था कि जो पुलिस वाले जो चेक पॉइंट्स पे होते हैं तो क्या वो इस एप्लीकेशन को भी चेक करते हैं कि किसके पास है और नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जी हाँ, बिल्कुल एतराज़ एप्लीकेशन का होना ज़रूरी है,
आपके मोबाइल में, और सिर्फ होना ही नहीं बल्कि उसका एक्टिवेट होना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि बाज़ लोगों के पास एप्लीकेशन तो होती है लेकिन उसको एक्टिवेट नहीं रखते हैं, लिहाजा ज़रूरी है कि जितने भी लोग गाड़ी में, गाड़ी चलाने वाला भी और उसके साथ जो लोग बैठे हैं उनके लिए भी ज़रूरी है कि ये एप्लीकेशन मौजूद हो। और जाहिर है कि चूँकि इसके लिए आईडी की ज़रूरत होती है, आईडी का मतलब ये है कि आप यहाँ पर मुकीम हो, रेजिडेंट हो, तो जो रेजिडेंट नहीं होंगे तो ज़ाहिर है उनके पास आईडी नहीं होगी। सियादत मुलाज़िम यानी फ़ीना असलीहुम على تأشيرة الزيارة موجودين في الدولة، والتطبيق يحتاج إلى رقم البطاقة الشخصية، يعني ما يقدرون ينزلون. فإذا يعني مثلا هو واحد منهم طلع، ف يعني ما ايش الحل يعني؟ الحقيقة مهم. هذه الفئة قد تكون يعني هي الفئة الوحيدة اللي تكون يعني لها يعني تجوز مهم. لكن ما يطلعون يعني ايه. لكن احنا دائما يعني هو التوجه الاول داخل الدوله في كل الاحوال هو البقاء في المنزل وعدم الخروج يعني الا للضروره القصوى يعني مهم. حتى الشخص داخل الدوله كزياره. مهم. اتوقع هذه الاماكن اللي يروح لها ما الوقت للنزهه او للتسوق مهم. قد تكون يعني اماكن محدوده، فاحنا ايضا يعني مهم. تمام البقاء في المنزل تمام وعدم الخروج حقيقة إلا للضرورة. واضح वादा जज़ाकल्लाह खैर। जो मेरा सवाल था वो ये था कि जो लोग विज़िट पे, किसी भी विज़िट वीज़े पे दोहा में मौजूद हैं, तो चूँकि जो एतराज़ एप्लीकेशन है वो आईडी नंबर के साथ कनेक्टेड है, तो वो लोग तो इसको डाउनलोड नहीं कर सकते, तो ऐसे लोगों का क्या? तो उन्होंने कहा कि जी हाँ, ऐसा है बिल्कुल, चूँकि ये एप्लीकेशन आपके आईडी नंबर के साथ, हेल्थ कार्ड के साथ, हेल्थ हिस्ट्री के साथ जुड़ी हुई है, तो जो लोग विज़िट पे हैं तो उनके लिए नहीं होगा। लेकिन उन्होंने कहा कि हम उनसे ये कहेंगे कि ये जो इस वक्त जो हालात हैं वो ऐसे नहीं है कि आप घूमने फिरने बाहर निकलें, ज़रूरत, इंतहाई ज़रूरत के वक्त आप बाहर निकलते हैं, बात अलग है, वरना हम यही कहना चाहेंगे कि ऐसे लोग जो भी मौजूद हैं तो वो अपने घरों में या जहाँ पर भी वो ठहरे हुए हैं वहीं पर रहें, और बिला शदीद ज़रूरत के, सख्त ज़रूरत के वो बाहर ना निकलें, और जहाँ तक हो सके भीड़ भाड़ से और इन तमाम इस तरह की जगहों से दूर रहें। और जो लोग हमें इस वक्त लाइव फेसबुक पर देख रहे हैं FM 107 के पेज से या न्यूज़ ऑफ कतर विद उबैद ताहिर, किसी भी पेज से आप देख रहे हैं हमें, तो उनसे, और वो सवालात करें तो उनसे मैं कहूँगा कि वीडियो आप शुरू से देखिएगा, बाद में आपके सवालों के जवाब ऑलरेडी उसमें मौजूद हैं, ख़ास तौर पर गाड़ियों के मुतालिक। आखिर सवाल बिमा अन्ना इक़्तरबना यानी من نهاية البرنامج، باقي معنا دقيقة فقط سيادة الملازم، يعني هل أعقم سيارتي قبل أعطيها لشخص للاستخدام؟ طبعا اي شخص يعني احنا نعرف ان هناك ايضا في نظام استلام السياره من الحفاظ على بعض الشفتات مثلا في بعض الاعمال قد تكون هناك احنا ننصح الشفتات ان السياره واحده ما تشوف غير شخص واحد، ولكن اذا اضطر الوضع نعم في استلام السياره من شخص يكون هناك ايضا في تعقيم السياره من الداخل، المقود، ناقل الحركه او الجير، نعم كل ما يمكن الاتصال عليه جيد. اتوقع ان مثل هذه الحالات ما راح تاخذ دقائق فقط مهم. تمام तमाम वाضह। मेरा सवाल ये था कि क्या जब एक ही गाड़ी को दो आदमी अगर चला रहे हैं तो जब एक दूसरे को देता है तो क्या उससे पहले उसको सैनिटाइज करना ज़रूरी है? तो उन्होंने कहा कि जी हाँ बिल्कुल ऐसा कीजिए, क्योंकि हम तो ये चाहते हैं कि एक गाड़ी को एक ही आदमी चलाए, लेकिन अगर किसी सूरत में दूसरे आदमी को भी वो गाड़ी देनी है तो फिर उसको सैनिटाइज ज़रूर करें। जो आपका व्हील स्टीयरिंग है, जो गेयर है, जहाँ पर आपके हाथ लगते हैं, उन तमाम जगहों को अच्छी तरह से गाड़ी को अंदर से सैनिटाइज करने के बाद, स्टेलाइज करने के बाद आप दूसरे बंदे को इस्तेमाल करने की इजाज़त दें। फ़ी निहायत अल-लिक़ा ला यसअनी ला नतक़द्दम बिश्शुक्र जज़ील लिस्सियादत अल-मुलाज़िम फ़हद अब्दुल्लाह अश-शरीदा मिन इदारत अत-तौइया अल-मुरूरिया बिल-इदारा अल-आम्मा लिल-मुरूर बिवज़ारत दाखिलिया अल-क़तरिया। शुक्रन सियादत अल-मुलाज़िम अला अता हाज़ा अल-वक़्त व हाज़िही अल-मालूमात अल-क़य्यिमा। शुक्रन लक। الشكر لك يا عبيد واللي معك على في خدمة الكواليس، وايضا نتمنى السلامة للجميع. शुक्रन القوانين. शुक्रन सियादत अल-मुलाज़िम, माअ अस्सलामा। ये थे हमारे साथ वज़ारत दाखिला से ऑफिसर फ़हद अब्दुल्ला शरीदा, जिन्होंने बहुत सी काम की बातें बताई। और इसी के साथ प्रोग्राम पुलिस और अवाम के आज के हल्के से अपने मेज़बान उबैद ताहिर को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और याद रखिए कि कानून की इज़्ज़त कीजिए, कानून आपकी इज़्ज़त करेगा। अल्लाह हाफिज़। हमारी जिंदगी की सबसे अजीब हकीकत क्या है? जब दिल उदास